चैनल फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म नंबर आज 29 नवंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो जी हाँ, आज फिर से एक नया रिकॉर्ड हाई देखने को मिला। ऑल्दो एट द एंड में मार्केट में एकदम फ्लैट क्लोजिंग दिखाई पड़ी, बट इसी बीच में गैस एक इंडस्ट्री को लेके बहुत ही पॉजिटिव आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। और गैस ये इंडस्ट्री कोविड के टाइम बहुत सफ़र किया था, बट अभी के टाइम का जो आंकड़े हैं वो बेहद सुखदायक हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑफकोर्स गैस कोई भी स्टॉक जब शॉर्ट टाइम परफॉर्म नहीं करता है तो बहुत लोग उसको काफ़ी हेट करते हैं, बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिजनेस इंप्रूवमेंट सबसे मेन होता है। आपने देखा गया इसकी रेलवे के बहुत सारे स्टॉक्स में अभी के टाइम में अंधाधुंध तेजी देखने को मिल रही है। डेली के डेली लाइफ हाई जो हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में गाइस आपको समझ में आना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल अगर वो बहुत ही अच्छे हैं, तो ऑफकोर्स का रिटर्न की चिंता आपको नहीं करनी होगी। बस सिंपल सी बात है, आपको ये फोकस करना है कि आपका जो शेयर है, आपका जो स्टॉक है, वो कैसे मार्केट को डोमिनेट कर रहा है अपने क्षेत्र में। तो यहाँ पे गैस आरबीआई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े शेयर किए हैं, जो मेरे हिसाब से गैस अगर ये स्टॉक के लिए ट्रिगर पॉइंट हुआ तो आने वाले चंद दिनों में गैस इस स्टॉक में ब्रेकआउट की कंडीशन भी हमें दिखाई दे सकती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हमें अच्छे से पता है कोई भी इकोनॉमी के लिए बैंक एनबीएफसी कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर हमें दिखाई पड़ता होगा। इसके पहले भी मैंने आपको हमेशा से बैंकिंग स्टॉक को लेके और एनबीएफसी के टॉप क्लास कंपनी को लेके बार बार कमेंट्री दी है। कोई भी बिजनेस का सक्सेसफुल तभी होता है जब पीछे से उनको बैकिंग मिले। सिंपल सी बात है गैस, कंज्यूमर डिमांड कब आगे बढ़ता है जब उनके हाथों में कुछ पैसे थमाए जाएँ। तो ऑफकोर्स गैस एनबीएफसी इसीलिए बहुत ही अच्छा खासा मनी मिंटिंग जो इंडस्ट्री है वो कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पे गैस जो क्रेडिट कार्ड का कंजम्पशन है ये लाइफ टाइम हाई पे हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे गैस आपको पता है कि ऑनगोइंग कंडीशन में बहुत सारे फेस्टिवल्स थे अक्टूबर के महीने में, और इसी की वजह से गैस क्रेडिट कार्ड का जो बूस्ट है वो बहुत ही रिकॉर्ड तौर हमें देखने को मिल रहा है। 1.29 ट्रिलियन रुपीज़ की बात की जाए, ये गैस हमें क्रेडिट कार्ड बिजनेस में बूम देखने को मिल चुका है। ऐसी कोई छोटी मोटी आंकड़े नहीं है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको सिंपल सी बात पता है दोस्तों, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंडस्ट्री तब तक गैस सफ़र करती है जब उनके बिजनेस में काफ़ी डिमांड कम हो जाए। कोविड के टाइम में गैस बहुत ऐसे परचेसिंग पावर थे लोगों की जो बहुत ही हिट होते हुए दिखाई पड़े थे, और गैस जैसे जैसे कोविड के बाद हमने शानदार रिकवरी करी, वैसे वैसे गैस लाइफ टाइम सेल्स बहुत सारी कंपनीज के हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी के टाइम को पता है दोस्तों, ई कॉमर्स की बात की जाए ये बहुत ही लुभावना सेक्टर हमें दिखाई पड़ता है, बिकॉज ये कोई भी इवेंट में मेगा डिस्काउंट ऑफर करता है। और क्रेडिट कार्ड की बात की जाए, ऑफकोर्स उसमें जो बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि कैसे हमारा इकोनॉमी बहुत ही हद तक स्टेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में गैस आपको अच्छे से पता है, नाम की आवश्यकता नहीं है कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस में ऐसी कौन सी कंपनी है जो भारतीय मार्केट में वन एंड ओनली लिस्टेड प्लेयर दिखाई देती है। तो वीडियो सर पर ख़त्म नहीं हुई है, बिकॉज अगर आप देखें जो आरबीआई का डेटा हमें देखने को मिल रहा है ये गैस प्रीवियस मंथ से हमें 5.5% के आसपास उछाल देखने को मिला। आपने देखा गया इस हाल फिलहाल में ही मैंने कल के दिन ही एक न्यूज़ साझा की थी, कैसे ब्लैक फ्राइडे का सेल यूएस मार्केट में रिकॉर्ड तौर हाई होता हुआ देखने को मिला। मतलब मार्केट में गैस मंदी को लेके बहुत वो डिस्कस कर रहे हैं, बट एक चीज़ भूल जा रहे हैं, कंजम्पशन पावर गैस इंडिया का या फिर वर्ल्ड का उसमें ऐसा कोई कटौती हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस बहुत सारे एनबीएफसी ने इस क्वार्टर में बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस किए थे, जैसे बजाज फाइनेंस की बात की जाए, चोला की बात की जाए, लेकिन फिर भी उनके शेयर प्राइस में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज आने वाले कल में लोग जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रेट हाइक थोड़ा लंबा चलेगा, मे बी गाइस उसमें थोड़ी गिरावट हो। तो ऑफकोर्स जो कंजम्पशन पावर है वो तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यस फेडरल रिजर्व को एक बहाना मिल जाएगा कि रेट हाइक को लंबा अवधि तक वो कंटिन्यू करें, जिसकी वजह से स्पेंडिंग पावर में थोड़ी कमी आएगी और वो कंटिन्यूसली बेसिस पे थोड़ा एग्रेशन झाड़ेंगे। बट इसी बीच में गैस हमें ये इग्नोर नहीं करना है कि इस ऑनगोइंग कंडीशन पे जहाँ मार्केट में मंदी के बारे में डिस्कशन हो रहा है और क्रेडिट कार्ड के बिजनेस की बात की जाए, अक्टूबर के महीने में लाइफ टाइम हाई हमें दिखाई दे रही है। बीच में गैस एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि ये बहुत ही अभी के टाइम में मोस्ट हेटेड स्टॉक है। और ये गैस क्यों ना होगा, बिकॉज कोविड के टाइम इनकी लिस्टिंग हमें दिखाई पड़ी थी, बेहद ख़राब टाइम था। उसके बाद ऑनगोइंग चैलेंजेस बहुत ही हुए, इसने गैस बहुत बार 1000-1200 के आसपास जाने की कोशिश की, बट आपको पता है कि इनके एक एंजल इन्वेस्टर्स ने बार बार गैस 1000 के आसपास अपने माल को काटा। ये उनका टेक था, बिकॉज उन्होंने प्री आईपीओ को प्राइस से उसको खरीद के रखा था। तो ऑफकोर्स गैस कोई भी बड़ा ब्लॉक डील या फिर बल्क डील होगा कोई भी लेवल्स पे तो स्टॉक काफ़ी क्रैश होगा। बट दोस्तों हमें देखना है क्रेडिट कार्ड कंजम्पशन क्या हमें देखने को मिल रहा है, उसमें गैस एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस इस ऑनगोइंग महीना में कम से कम 15 लाख जो क्रेडिट कार्ड है वो इशू होते हुए देखने को मिले। और सरप्राइजिंगली गैस उसमें 1/3 की बात की जाए स्टेट गैस ये हमें एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के पास हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गैस एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माफ़ करिए दोस्तों, 1/5 की बात की जाए, थर्ड डे में बढ़ा है, लेकिन 1/5 की बात की जाए पूरे मार्केट शेयर में गैस एसबीआई कार्ड्स ने
आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बड़ी कंपनीज़ को काफ़ी पछाड़ दिया है। यहाँ पे गैस बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसको काफ़ी अपग्रेड कर दिया है। तो हमारा टारगेट गैस कोई ब्रोकर्स की अपडेट से नहीं होता है। हम लोग फोकस करते हैं कि कौन सी कंपनी का बैलेंस शीट सही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। जो कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है, लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटैक्ट है, वो आज नहीं तो कल गैस आपके पैसे ज़रूर बना के देगी। देख सकते हैं गैस कि 15 लाख क्रेडिट कार्ड में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स ने 3.5 लाख के आसपास गैस अक्टूबर महीने में इतना जो बड़ा मार्केट शेयर है इसको लेकिन वो ऐड करने की कोशिश की। एक्सिस बैंक और आईसीसी बैंक जैसे दिग्गज कंपनी भी इनके पीछे हमें देखने को मिल रही है। तब को अच्छे से पता है कि अभी के टाइम चाहे वो एसबीआई बैंक की बात की जाए या उनके फ्रेंचाइजी कंपनी की बात की जाए, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए, कार्ड बिजनेस की बात की जाए, ये पहले की तरह का एसबीआई नहीं रहा। बहुत लोग बस एसबीआई का नाम सुन के निवेश करना पसंद नहीं करते हैं, ये उनकी पर्सनल मर्जी की बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल जो स्पेंडिंग है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड आने वाले कल में बहुत ही बूम होने वाला है। और जो कंपनी का इस तरह का मार्केट शेयर गेन कर रही है, बड़े बड़े प्लेयर्स को डोमिनेट कर रही है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहे हैं, उनके जितने भी ऐप्स हैं वो और भी अपडेटेड हो रहे हैं, तो बहुत लोग आएंगे और इक्विटी मार्केट में गैस जितना लोग की कंजम्पशन हमें दिखाई पड़ेगी और जितना गैस डिजिटल इंडिया आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे पूरा इंटायर इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर सकता है। अगर आप देखें तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स ने गैस एक हाथ भी मिलाया है कि इसको लेके TSSC की बात की जाए, इनके पार्टनरशिप हमें देखने को मिलते हैं। जाने वाले कल में गैस इनको और ही बूस्ट करेंगे। रही बात गैस एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की, ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक 2 साल नहीं चला है, वो आने वाले कल में परफॉर्म नहीं करेगा। बहुत सारा एग्जाम्पल है गैस जो हमने पास्ट कुछ समय में विटनेस किए कि बिजनेस सही है बट ख़राब टाइम था जहाँ पे स्टॉक परफॉर्म नहीं किया 1-1.5 साल, बट अचानक से गैस 1 महीना में ही स्टॉक ने 2 साल के पैसे भर दिए। तो दोस्तों आईपीओ प्राइस से बहुत डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला, बिकॉज आईपीओ प्राइस की बात कीजिए 700 के आसपास था और वहाँ से गैस बहुत पैसे नहीं बने। कोविड के टाइम गैस ये स्टॉक गिर के 500 के आसपास था और ये भाग्य गैस 1100-1200 के आसपास गया भी था, बट उसके बाद मार्केट में गिरावट और फिर से बाउंस बैक और फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तब मेरे हिसाब से गैस इसमें आने वाले कल में जल्दी ही बेस फॉर्मेशन हो सकता है। इस चार्ट पैटर्न को देख के गैस आप निराश ना हों, आप बिजनेस फंडामेंटल देखें जो आने वाले कल में गैस जो इनके रोबस्ट अर्निंग ग्रोथ है इनको डिमॉन्स्ट्रेट ज़रूर करते हैं। गैस अगर आप हमेशा जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है 1-2 साल की अवधि में, अगर आप उसको निकालना शुरू करेंगे तो पोर्टफोलियो गैस एक एक करके आपको पूरा निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बिकॉज हर एक स्टॉक एक बार में परफॉर्म नहीं करता है। कभी बैंक भागेंगे, कभी आईटी भागेगा, कभी मेटल्स भागेंगे, कभी एफएमसीजी भागेगा, कभी केमिकल्स भागेंगे, बट इसी बीच में गैस हमें समझना है ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। देश की गैस वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड बिजनेस में काम करती है, 77,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम है गैस अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है और जो फ्रॉथ है ये पूरा निकल चुका है। मुझे याद है गैस एक समय इनके प्राइस शूटिंग 70 के आसपास थे, इवन 80 के आसपास थी, बट अर्निंग में कंटिन्यूस सुधार हमें देखने को मिल रहा है, प्राइस नहीं भागा है, तो काफ़ी हद तक गैस रीजनेबल है। रही बात आरओई की, जो बैंक एनबीएफसी के लिए गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यस मैक्सिमम बैंक एनबीएफसी का गैस जो आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, हम लोग इससे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जो 1500 पर गैस कोई भी एनबीएफसी के लिए और कोई भी पर्सनल क्रेडिट कार्ड बिजनेस के लिए बहुत ही अति उत्तम माना जाता है। के बारे में गैस मैं फोकस करता हूँ, आप सबको सलाह देता हूँ कि छोड़ दीजिए लोग क्या बोल रहे हैं। आज गैस लोग आरबीएल को कवर करेंगे, आईआरएफसी को कवर करेंगे, बट जिन्होंने होल्ड किया, पेशेंस दिखाया, 1-1.5 साल पैसे एकदम नहीं बने, बट अचानक से गैस 1 महीना 2 महीना में रिवोल्यूशन हो गया। तो सेम गैस अगर आप देखें इनके जो अर्निंग्स हैं वो हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं डिस्पाइट ऑफ कोविड। गैस इस कंपनी ने ऐसा कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं दिखाया, ऑल्दो फाइनेंशियल मार्जिन्स में कमी आई थी बिकॉज एनपी काफ़ी हाई हो गया था। बट कोविड के बाद अगर आप देखें तो हर साल गैस कंपनी ने काफ़ी पीक पकड़ा है। तो आईपीओ के प्राइस से गैस इस कंपनी बहुत उछाल नहीं हुई है, बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि कंपनी ने पिछले कुछ समय से सबको सरप्राइज किए अर्निंग के फ्रंट में। ऑल्दो गैस Q2 के नंबर्स थोड़े टेपेड थे, बट Q1 के नंबर्स ब्लास्टिंग थे। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि आने वाले 1-2 साल में इस कंपनी में अच्छे खासे पैसे बनने की क्षमता ज़रूर है। एक बहुत बड़ा रिस्क था, मैंने क्या बताया गैस, कार्लियल ग्रुप ने बहुत बड़ा स्टेक बेचा था, 22% के आसपास गैस पब्लिक की होल्डिंग थी, उसमें कार्लियल ग्रुप का भी नाम था। रही बात प्रमोटर होल्डिंग की, 70% के आसपास हमें दिखाई पड़ती है एफआईएस की होल्डिंग, ऑल्दो थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है, बट एक समय गैस एफआईएस की होल्डिंग 4% थी, जो भी के टाइम में 8.5-9% के आसपास। रही बात डीआईएस की होल्डिंग, उसमें भी हम इजाफा देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए बहुत ही कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज बहुत पब्लिक के पास पेशेंस नहीं होता है और बहुत जल्दीबाजी में गैस कोई भी स्टॉक को खरीद के बेच भी देते हैं। ऐसा मानना कैसे कोई शॉर्ट टर्म आउटलुक से मत रखिए। अगर आप निवेश किए हुए हैं, यस प्राइस नहीं भाग रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, आप कुछ कर सकते नहीं। बजाज फाइनेंस ने गैस इतने सॉलिड सुपरहिट नंबर दिए, फिर भी स्टॉक 1000 पॉइंट क्रैश हो चुका है, तो हम लोग कुछ कर सकते नहीं। बट मेरा ऐसा मानना है बिजनेस में दम रहेगा तो बहुत ही शानदार कंपनी है और लॉन्ग टर्म में कैसे ऐसी कंपनी
इंडिया के डेमोग्राफी में बहुत ही फिट बैठते हैं, बिकॉज यहाँ पे गैस 3% 2% के ऊपर हमें क्रेडिट का कंजम्पशन दिखाई नहीं पड़ता है, जहाँ पे गैस यूरोपियन कंट्री में हमें बहुत तेज़ी से दिखाई पड़ रहा है। तो आने वाले 10 ईयर्स में गैस अगर आपको लगता है कि जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करे, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में गैस जो बिजनेस पेनिट्रेशन है ये बहुत ही हद तक बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात, बहुत लोग बोलेंगे सर कि BNPL बहुत ही फेमस हो रहा है, बाय नाउ पे लेटर, इससे क्या क्रेडिट कार्ड का बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं दोस्तों, बैंकिंग सर्विस कभी भी कोई स्कीम से प्रभावित नहीं होती, बिकॉज ये इकोनॉमी की बहुत बड़ी पिलर होती है। तो कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली है। अगर आपको निकलने का मौका मिलता है तो अपने मर्जी काम कर सकते हैं। बट क्या जो आंकड़े अभी हमें देखने को मिल रहे हैं ये हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट करते हैं। तो ऑफकोर्स कौन से लेवल्स में आपने बाइंग करी है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से कैसे आने वाले 1 साल में इस कंपनी में अच्छे खासे पैसे बनेंगे। और डाउन साइड रिस्क की बात की जाए, मुझे कैसे यहाँ से बहुत बड़ा डाउन साइड दिखाई नहीं पड़ता, गिरता भी है 750 के नीचे। एक बोनस पॉइंट होगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए कैसे अगर आप इसको रखते हैं और ठीक ठाक एलोकेशन देते हैं, ओवर एवरेजिंग नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे IRFC, RVNL, ITC ने पैसे बनाए एक ख़राब टाइम के बाद जब बाउंस बैक हुआ, बहुत ही सॉलिड हुआ, उन सब का बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना समझेंगे। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक करके प्लीज़ इंकरेज करें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।